हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर डेली आंसर राइटिंग। राइट, जो लोग नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोग 11 AM पे दो क्वेश्चंस आपको मंडे टू सैटरडे जो है दो क्वेश्चंस आपको देते हैं जिनके ऊपर आपको आंसर लिखने हैं। ओके, एट 11 AM। एंड इन्हीं दो क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं 9 PM पे। और ये जो क्वेश्चंस हम आपको देते हैं ये या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो मेंस में आ रखे हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम्स पे हैं, या तो फिर ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे जिन पे आपको आगे जाके क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। अगर आप रेगुलरली इसको फॉलो करोगे तो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू अ लॉट। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो empowering women is the key to control the population growth. Discuss. ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, तो empowering women is key to control the population growth. ओके, सो आपको ये स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। सो बेसिकली आप सब जानते हो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ओके, और कुछ रिपोर्ट्स आई हैं यूएनएफपीए वगैरह की, वो कह रही है कि इंडिया जो है चाइना को भी सरपास करके नंबर 1 हो जाएगा। और आप जानते हो कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा होना एक प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि फिर उसके कारण और दूसरी पॉवर्टी, स्लम्स या और भी जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसके कारण अराइज होती है। इनफैक्ट इसीलिए इंडिया का टारगेट भी है और इंडिया का पॉपुलेशन भी है, नेशनल इंडिया का प्लान भी है फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। ओके, बट इसी में जो है ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि वुमेन को एम्पावर करना इज की। ओके, एम्पावरिंग वुमेन इज द की। ओके, तो बेसिकली आपको ये चीज डिस्कस करनी है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बस शो करना है कि कैसे वुमेन को एम्पावर किया जा सकता है और कैसे वुमेन अगर एम्पावर होंगी तो किस तरीके से जो है पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगी, ये शो करना है। यू हैव टू हाईलाइट हाउ बाय एम्पावरिंग वुमेन वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड दिस इज डिस्कस। ओके, और डिस्कस में भी 10 मार्कर है, यू हैव टू राइट इट इन 150 वर्ड्स। ओके, तो लेट्स सी। तो इंट्रोडक्शन में आपको पॉपुलेशन ग्रोथ और वुमेन के स्टेटस को लिंक करना है। आपको दिखाना है कि कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो केरला, कि कैसे केरला जो है एक जगह है जहाँ वुमेन का स्टेटस अच्छा है इन टर्म्स ऑफ देयर लिटरेसी या उनका इकोनॉमिक स्टेटस बेटर है। तो इसीलिए वहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट, अब टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट बेसिकली एक इंडिकेटर है पॉपुलेशन ग्रोथ का, कि एक वुमेन के अपने रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चे होते हैं। तो केरला का टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.1 के अराउंड है। मतलब जो है उसमें जो टारगेट है हमारा 2.1, हमारा टारगेट है कि टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 लाना है ताकि हमारी पॉपुलेशन स्टेबल रहे। राइट, और केरला ने अचीव कर लिया। वो क्यों? वहां पे दिखाओ कि वुमेन का स्टेटस अच्छा है। जबकि यूपी या बिहार की बात करो तो यहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो अराउंड 3 है। राइट, अराउंड 3 है। और इनफैक्ट कुछ ऐसे और जगह हैं यूपी बिहार में जहाँ लिटरेसी बहुत हाई है या वुमेन लिटरेसी बहुत लो है, वहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट इवन हायर है। राइट, सो इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि एक क्लियर लिंक है वुमेन के स्टेटस में और पॉपुलेशन को। अब आप ये जो है मेन अपना आंसर है उसमें क्लियरली दिखाओगे कि कैसे वुमेन को एम्पावर करके हम पॉपुलेशन ग्रोथ जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो अगेन देखिए 10 मार्कर है। ओके, तो आप डायरेक्टली ऐसे पॉइंट्स ना लिख के उसे ब्रॉड कैटेगरीज में सोशल इंपावरमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंपावरमेंट में अरेंज कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप बताइए कि सोशल इंपावरमेंट, तो आप बताइए कि वुमेन का जो सोशल स्टेटस है वो इतना अच्छा नहीं है सोसाइटी में। ओके, जो है पेट्रियार्की है सोसाइटी में, उसके कारण उनका एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज पे एक्सेस नहीं है। और क्लियरली जब एजुकेशन, आप यहाँ पे इवन ये कोट कर सकते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 रिपोर्ट ने बताया है कि वुमेन जिनका एजुकेशन, वुमेन विथ हायर एजुकेशन हैव लेसर चिल्ड्रन। ओके, ये लिख सकते हो आप, वुमेन विथ हायर एजुकेशन हैव लेसर चिल्ड्रन। ओके, ये लिख सकते हो। राइट, या फिर ये भी लिख सकते हो कि हायर लिटरेसी में बेटर फैमिली प्लानिंग होती है। ओके, तो ये चीजों के थ्रू आप बता सकते हो कि कैसे सोशल एम्पावरमेंट के थ्रू जो है कैसे, या आप ऐसे बता सकते हो कि पहले बताओ कि देयर इज लैक ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, इसीलिए इतना पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसलिए हम सोशल एम्पावरमेंट में मतलब उनको एजुकेशन, हेल्थ, उनका स्टेटस सोसाइटी में बढ़ाए। राइट, जो है ये सब करके जो है हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ऑब्वियसली अभी क्या होता है, वुमेन क्या है, फाइनेंशियली दे आर, इफ वुमेन इज नॉट इकोनॉमिकली empowered दैट मीन्स फाइनेंशियली
दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स, ओके। और विद इन हाउस होल्ड, तो इसके कारण क्या होता है, विद इन हाउस होल्ड जो है वुमेन का से बहुत कम होता है। एंड इफ विद इन हाउस होल्ड देयर से इज लेस, देन जो है उनका क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग में से कम होता है। और ये देखा गया है कि जहां फैमिली प्लानिंग में वुमेन का से ज्यादा होता है, वहां पे जो है चिल्ड्रन कम होते हैं, वहां पे जो है मतलब ज्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं होते। इनफैक्ट एक और फैक्ट यहाँ भी आप एनएफएचएस 4 से ही कोट कर सकते हो फाइंडिंग उसकी, कि एनएफएचएस 4 ने जो फाइंड आउट किया है कि जो वुमेन है जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट में है या जो ज्यादा हायर इनकम अर्न करती हैं, उनके जो है चिल्ड्रन जो है नियर टोटल फर्टिलिटी रेट होते हैं, ठीक है। मतलब जो है उनके बस 2 ही बच्चे होते हैं, ओके। सो ये भी आपको कहाँ बताया गया है, एनएफएचएस 4 में, कि वुमेन हु आर एम्प्लॉयड और वुमेन हु आर अर्निंग सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम, दे हैव ग्रेटर से विद इन द हाउस फॉर फैमिली प्लानिंग, राइट। तो इसके कारण भी जो है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। अब अगला आ जाओ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के थ्रू ही जब तक लीडर्स चेंज होंगे, जब तक वुमेन जो है लीडरशिप रोल में आएगी, तो वुमेन की जो इमेज है सोसाइटी में वो चेंज होगी। वुमेन की जो इश्यूज हैं वो लोग लाएंगे और वो डिस्कस करेंगे, राइट। So it would create awareness about the issues of the women. It would raise their status in the society and it would change the patriarchal attitudes, right? कि लोग एक्सेप्ट करने लग जाएंगे कि मतलब जो पेट्रियार्कल एटीट्यूड है लोगों का वुमेन को लेके वो चेंज होने लग जाएगा अगर वुमेन का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया गया, ओके। नाउ लास्टली यू कुड से लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट। So basically legal empowerment is all about giving reproductive rights to women. Not giving, you should rather say ensuring reproductive rights to women, राइट। उनके पास चॉइस होनी चाहिए, राइट, कि अबॉर्शन को लेके जो है उनको जो है राइट्स होने चाहिए, अपने जो बॉडी के ऊपर उनका राइट होना चाहिए, ओके। और दूसरा इन्फॉर्म्ड चॉइस या डिसीजन लेने का राइट होना चाहिए, ओके। एंड टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, तो टेक्नोलॉजिकल बेसिकली उनको जो है क्या है, डिजिटल कनेक्टिविटी वुमेन के लिए, ओके। इस बार जो अभी लेटेस्ट जो है एनएफएचएस 5 आया है, उसने हाईलाइट किया है कि एक जो है जेंडर गैप भी है डिजिटल एक्सेस में, मतलब इंटरनेट को एक्सेस में या डिजिटल थिंग्स को एक्सेस में जेंडर गैप भी है। तो अगर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट होगा तो वुमेन विल गेट सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली एम्पावर्ड, ओके। तो टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट के थ्रू इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट हो सकता है, ओके, राइट। तो ये चीजें आप बोल सकते हो, बता सकते हो आप, ओके। नाउ कंक्लूजन। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, आपको ये सब चीजों को बहुत ब्रीफ में और पॉइंटर फॉर्म में बताना हो, क्योंकि ध्यान रखिए, देखिए आपको बहुत ज्यादा आता है तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप ये 10 मार्कर के क्वेश्चन में मान लो 250 वर्ड्स का लिख दो और उसमें आप 15-20 मिनट भी स्पेंड कर दो तो कोई फायदा नहीं होगा, राइट। 10 मार्कर आपको 6 से 7 मिनट के अंदर लिखना होता है, ओके। अगर आप इससे ज्यादा टाइम ले रहे हो तो इट्स ऑफ नो यूज। तो कंक्लूजन, ऑब्वियसली जब हमने पूरे उसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, तो कंक्लूजन में आप क्या करोगे, यू विल गिव सजेशंस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, मोर सजेशंस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ओके। या आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो कि एक तो ये हो सकता है कि मोर सजेशंस, या एक तरीका और हो सकता है यू कुड से कि अलोंग विद वुमेन एम्पावरमेंट सम अदर मेजर्स कुड बी टेकन, बट आई थिंक मोर एप्रोप्रिएट यही होगा कि आप सजेशन दो वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। एंड सजेशंस में आई थिंक आपको पता होगा, सजेशंस में ये दे सकते हैं रिजर्वेशन इन, बोल सकते हो रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, ओके। पार्लियामेंट में रिजर्वेशन होना चाहिए, जैसे पीआरआईज में रिजर्वेशन है वुमेन के लिए, राइट, वैसे ही पार्लियामेंट में भी वुमेन के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, राइट। गवर्नमेंट जॉब्स में, यहाँ पे आप बिहार का एग्जांपल दे सकते हो कि बिहार ने ये किया है और इट वाज गुड, कि गवर्नमेंट जॉब्स में जो है एक सर्टेन लेवल तक जो है वुमेन के लिए एक जो है मतलब रिजर्वेशन होना चाहिए, इतने सीट्स वुमेन के लिए है, राइट। तो ये चीजें इस टाइप के आपको सजेशंस दे सकते हो। नाउ जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स, तो ये बेसिकली एक बहुत ही आई वुड से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। ये आपका जीएस पेपर 1 जो है, रीजनलिज्म बोल लो, इसमें भी आ सकता है, या इवन जीएस पेपर 2 में भी आ सकता है, राइट। कि पॉलिसीज को लेके ना, पॉलिसीज को लेके, गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेके, उसमें भी आ सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेके, राइट। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है,
क्योंकि इट इज अ मेजर इशू कि बेसिकली जो है लोकल पीपल के लिए जो जॉब्स का रिजर्वेशन करना, राइट, जैसे हरियाणा ने किया था 75% जॉब्स जो है हरियाणा किसके लिए, जो प्राइवेट सेक्टर में जो है 75% जॉब्स लोकल के लिए रिजर्व कर लिए। ऐसी आंध्र प्रदेश ने, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और भी बहुत सारे स्टेट्स जो हैं, इवन यूपी भी अभी जो है बोल रहा है कि इट विल रिजर्व जॉब्स फॉर दी लोकल्स, राइट। तो एक बहुत मेजर इशू है, राइट, एंड इट इज रिलेटेड टू, डायरेक्टली रिलेटेड टू रीजनलिज्म। रीजनलिज्म जो आपके जीएस पेपर 1 में है, सोसाइटी वाले सेक्शन में, राइट। So job reservation for locals amount to carving out countries within a country. Okay. In light of this statement, critically examine the policy of local reservation in private sector. Local reservation in private sector मतलब basically local लोगों के लिए reservation जो है private sector job में, right? Being adopted by the various states, right? Local reservation being adopted by various states. Now, obviously बहुत simple होना चाहिए इसका। Introduction में tell about the recent event. Tell about recent events. मतलब आप बताइए कि रिसेंटली किस किस स्टेट ने जो है ये रिजर्वेशन किया है। ओके, कौन कौन स्टेट कर रहे हैं और कौन कौन अनाउंस कर रहे हैं। ओके, तो ये आप क्लियरली इंट्रोडक्शन में बताओगे। ओके, फिर आप बताओगे कि भाई ऐसी पॉलिसी क्यों क्यों लोकल्स के लिए जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब रिजर्व करें स्टेट। तो ब्रॉडली देखिए, अब ये यहाँ पर मैंने 2 ही फैक्टर लिखे हैं, बट आपको इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। क्यों? बिकॉज एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, ये है क्रिटिकली एग्जामाइन। दैट मीन्स यू हैव टू सी द थिंग्स इन डेप्थ। यहाँ पे डेप्थ में उसे एनालाइज करना है, ब्रेक डाउन करना है। ओके, तो क्रिटिकली एग्जामाइन है। ओके, तो आपके यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर। तो इकोनॉमिक फैक्टर में आप बेसिकली बोलोगे कि अभी क्या है, जीडीपी फॉल कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, राइट, इतने जॉब्स नहीं है। ओके, इतने जॉब्स नहीं है, बिजनेसेस अभी, और फिर कोविड का भी फैक्टर लीजिए, फैक्टर इन करिए कोविड को भी, कि कोविड के कारण भी फर्दर जो है मतलब इकोनॉमिक सिनेरियो और जो है इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो जो है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। तो बिकॉज ऑफ दीज इकोनॉमिक फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, दी ये जो स्टेट्स हैं दे आर रिजॉर्टिंग टू दिस पॉलिसी टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर दी लोकल पीपल, ताकि वहां के जो रहने वाले हैं लोकल लोग, वहां को पहले, वहां वाले लोगों को पहले जॉब्स मिले। ओके, बट अगेन इकोनॉमिक फैक्टर कैन नॉट बी दी ओनली फैक्टर, साथ में पॉलिटिकल रीजन भी है, दैट इज सन्स ऑफ सॉइल पॉलिसी और रीजनलिज्म। तो ये इनफैक्ट आपको ये पहले लिखना चाहिए रीजनलिज्म। यू कुड इवन राइट कि रीजनलिज्म पहले लिखो, कि बेसिकली जो रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है, एक बिलीफ कि एक लोग जो एक सर्टेन एरिया में रह रहे हैं, उनका बिलीफ कि ये जगह हमारी है, यहाँ पे जो भी रिसोर्सेस आती है उन पे जो है हमारा हक है, दैट दिस प्लेस बिलोंग्स टू अस एंड ऑल दीज रिसोर्सेज इन दिस प्लेस, चाहे वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जॉब्स हो या कुछ और मटेरियल रिसोर्स हो, वो सब जो है हमारी है। ओके, तो यू कुड ऑल्सो गिव दिस। प्लस इसमें एक और आप चीज बता सकते हो, दैट इट इज अ पॉपुलिस्ट पॉलिसी, राइट, या वोट बैंक, पार्ट ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉपुलिस्ट पॉलिसी या वोट बैंक पॉलिटिक्स। ओके, तो ये चीज भी आप पॉलिटिकल रीजन में इंक्लूड कर सकते हो। बट फिर आपको असली चीज आप पे आ जाना है कि इश्यूज क्या है। देखिए, ये जो रीजन उन्होंने दिए ठीक है, बट इसके साथ इश्यूज क्या है। देखिए, सर्टेनली यहाँ पे आप 1-2 और लिख सकते हो चीजें, बट हाँ, वो मोर और लेस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजन, सोशल और पॉलिटिकल रीजन में ही आएगी। ओके, सोशल में एक और चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आई वुड से सोशल में जेनोफोबिया। जेनोफोबिया यानी जो माइग्रेंट्स हैं उनके अगेंस्ट जो है नेगेटिव फीलिंग, राइट। तो इश्यूज क्या है ऐसी पॉलिसी के साथ? क्लियरली सबसे पहले यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। इट दिस पॉलिसी में अंडरमाइन द यूनिटी, क्योंकि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन दे रखा है कि सिटीजन जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द कंट्री। ओके, क्यों कर सकते हो फ्रीली मूव? ये क्यों मतलब एक इंडिया इज व्हाट इज इंडिया, इंडिया इज अ यूनियन। ओके, तो जो पीपल हैं दे आर पीपल ऑफ इंडिया, नॉट पीपल ऑफ एनी स्टेट। तो अगर ऐसे सेग्रीगेशन करेंगे हम कि एक स्टेट के यहाँ के ही लोग आ सकते हैं, दूसरी जगह वही लोग आ सकते हैं, तो ऑब्वियसली मान लो स्टेट ए ने पॉलिसी अडॉप्ट की, राइट,
और वहां पे स्टेट बी से बहुत सारे माइग्रेंट्स जाते थे, ठीक है, तो अब ये नहीं जा पाएंगे। तो क्या होगा, अब स्टेट ए भी, अगर मान लो स्टेट बी में बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं, अब स्टेट बी ए को अगर रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे तो स्टेट बी कह सकता है मैं रॉ मटेरियल्स नहीं दूंगा, राइट। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होगा नेशंस के बीच में, राइट, एंड इट गोज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आल्सो, राइट। तो ये सब चीजें क्या है, यूनिटी और इंटीग्रिटी जो नेशन की है, इट में अंडरमाइन इट, उसको थ्रेट कर सकते हैं, ओके। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, तो बेसिकली कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकते हैं, दैट दे मे वायलेट फंडामेंटल राइट्स। इनफैक्ट कुछ स्टेट्स का तो चैलेंज्ड भी है हायर कोर्ट्स में, कुछ स्टेट्स की पॉलिसी हायर कोर्ट्स में चैलेंज भी कर रखी है, ओके। तो फंडामेंटल राइट्स कौन से आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, 14 16 हो गया, ओके, 14 हो गया, 16 हो गया, और उसके बाद 19, मोस्ट इंपॉर्टेंट 19, ओके, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू कोई भी प्रोफेशन का राइट, ओके। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, ओके। अगेन, अब स्टेट्स बोलते हैं कि ये रिजनेबल है, बट कई लोग बोलते हैं रिजनेबल नहीं है, तो केस चल रहा है, और उस केस में अल्टीमेटली कौन डिसाइड करेगा कि ऐसा पॉलिसी, इज दिस पॉलिसी अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट और नॉट, ये बस हायर कोर्ट्स डिसाइड कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, इट विल रिड्यूस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्यों, इसको एक्सप्लेन करो। पहली चीज, एक और कंप्लायंस बर्डन आ जाएगा उन पे जो कंपनीज वहां पे काम कर रही हैं। दूसरी चीज, द कंपनीज मे नॉट गेट टैलेंटेड पीपल, मतलब टैलेंटेड नहीं बोलेंगे, रादर आई वुड से विद द रिक्विजिट स्किल, राइट, उतनी स्किल के पीपल नहीं मिलेंगे उन्हें, या फिर कंपनीज जो है चीपर रेट्स पे लेबर नहीं ला सकती दूसरी जगह से। तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, इससे जो है उनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगा, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी, ओके। एंड व्हाट इट मे डू इज, इसके कारण क्या होगा कि बिजनेसेस जो है दे माइट इवन शिफ्ट फ्रॉम दैट स्टेट जहां पे ये पॉलिसी लाई गई ऐसी कि लोकल्स के लिए जॉब रिजर्व करने की प्राइवेट सेक्टर में, तो बिजनेस क्या करेंगे, वहां पे बंद करके कहीं और जहां उनको ज्यादा फ्रीडम है बिजनेस करने की, ज्यादा ईज है, वहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, दिस वुड लीड टू फर्दर लॉस ऑफ जॉब्स, राइट। तो जॉब्स मिलने से ज्यादा ये और जॉब्स का लॉस कर देगा, ओके। एंड लास्टली, इट इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स, राइट। तो बेसिकली माइग्रेंट्स जो है उनका भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, राइट। और ऐसी पॉलिसी क्या करती है कि उनके कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर देती है। इनफैक्ट कई जो स्टेट्स हैं, मान लो केरला है, अगर केरला का अगर इंटरनेशनल स्केल पे लो, तो केरला का एग्जांपल लो, केरला इतना मतलब वेल डेवलप्ड क्यों है, इतना आगे क्यों है सोशल इंडिकेटर में, बिकॉज वहां से कई माइग्रेंट्स जो है आपका ये मिडिल ईस्ट या आपका जो वेस्ट एशिया रीजन में जाते हैं, वहां पे काम करते हैं, वहां से वो क्या बोलते हैं, वो जो है आपका रेन्यूमरेशन भेजते हैं वापस, राइट, पैसा वापस भेजते हैं, और उसी से जो है केरला डेवलप हुआ है, राइट। तो अगेन, दिस वुड इग्नोर द कंट्रीब्यूशन, और एक और चीज कर सकते हो, इट वुड अंडरमाइन इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ही ये होता है कि एक जगह ग्रोथ हुई है तो उसका बेनिफिट सबको होना चाहिए। तो मान लो एक स्टेट में ग्रोथ हुई है तो उसका बेनिफिट सिर्फ एक ही स्टेट के पास नहीं रहना चाहिए, वो बेनिफिट सबके पास होना चाहिए। अगर वो एक ही स्टेट के पास रहेगा तो फिर ऑब्वियसली एक स्टेट बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस हो जाएगा, एक स्टेट बहुत पिछड़ जाएगा, ओके। तो ये क्या होगा, इट विल लीड टू इट कुड लीड टू अनबैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, राइट। तो क्या किया जा सकता है, वे फॉरवर्ड, अल्टरनेटिव सजेशन, राइट। एक अल्टरनेटिव सजेशन क्या है कि इंस्टेड की ऐसी पॉलिसी लाए कि जो बिजनेस को बस 75% जो पीपल है वहीं से हायर करने, इंस्टेड ऑफ दिस गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बिजनेस को इंसेंटिव्स दे सकती है, राइट। कुछ इंसेंटिव्स दे सकती है बिजनेसेस को कि अगर आप इतने परसेंट ऑफ लोकल्स हायर करोगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ओके। इस टाइप से इंसेंटिव्स दे सकती है बिजनेसेस को, राइट। सो ये जो पॉलिसी है, दिस इज मोर एप्ट, दिस इज बीइंग कंसिडर्ड मोर एप्ट रादर देन रिजर्विंग, क्योंकि नहीं तो वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है, राइट। एंड अल्टीमेटली जॉब क्रिएशन और स्किलिंग पे फोकस किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस किया जाए, ओके। तो सोल्यूशन जो है अनएम्प्लॉयमेंट का, यू वुड टेल, ऐसे आप बताओगे दैट सोल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट रिजर्विंग जॉब फॉर लोकल्स, बट रादर इट इज फोकसिंग ऑन more job creation and skilling of the local youth and promoting entrepreneurship, okay। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, राइट। अगेन इसमें और भी पॉइंट्स लिख सकते हो, बट दीज आर दी मेजर पॉइंट्स और मेजर हेडिंग्स जो आपके आंसर में होनी चाहिए, ओके गाइज।
तो दिस रैप्स अप आवर डेली आंसर राइटिंग। आई होप ये आपको लिए यूजफुल था। अगर आपके लिए यूजफुल था तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू वेरी मच। See you again tomorrow with another session on daily answer writing.